हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो लॉजिक में पढ़ेंगे वो इनफॉर्मल फैलेसीज़ के पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल जो हमने इनफॉर्मल फैलेसीज़ की पढ़ी थी वो हमने पार्ट 1 पढ़ी थी। आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में कल हमने पढ़ा था डैट इज़ फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। आज हम पढ़ेंगे फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। फैलेसी ऑफ रेलेवेंस क्या होता है? व्हेन प्रेमिस ऑफ आर्गुमेंट फाउंड इररेलेवेंट टू द कंक्लूजन फॉर वन रीज़न और अनदर। फैलेसी ऑफ रेलेवेंस आपका तब कमिट होता है जब आप पाते हो कि एक प्रेमिस आपके आर्गुमेंट में जो जो दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन होता है उसमें से आपका जो एक प्रेमिस होता है वो आपका इररेलेवेंट पाया जाता है टू दी कंक्लूजन से फॉर वन रीज़न और अनदर। आपका जो दो प्रेमिस होते हैं, दो प्रेमिस में से आपका जो एक प्रेमिस होता है वो आपका प्रेमिस आपका इररेलेवेंट पाया जाता है आपकी कंक्लूजन से। फैलेसी ऑफ दिस काइंड डज नॉट गिव एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। प्लस ये आपको कोई सच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि एक प्रेमिस आपका ऐसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन देते, तो उस केस में वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता और उस केस में जो आपकी फैलेसी अराइज होती है उसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें टाइप्स तो आपके आते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पर्सन, fallacy of accident, fallacy of converse accident, fallacy of false cause, appeal to emotion, appeal to pity, appeal to force, irrelevant conclusion. अपील टू इमोशन क्या होता है? ड्यू टू दिस फैलेसी कंक्लूजन इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट। इस अपील टू इमोशन की वजह से आपकी जो कंक्लूजन होता है वो एक्सेप्टेड आपके इमोशन और सेंटिमेंट्स के बेसिस पे एक्सेप्टेड होता है आपका कंक्लूजन। दैट इज योर अपील टू इमोशन। कलेक्टिव इमोशन और पॉपुलर सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड रीज़न टू सपोर्ट कंक्लूजन। ये बहुत अच्छे रीज़न नहीं माने जाते कि आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सेप्टेड ही आपकी किसके बेसिस में होता है? इमोशन और सेंटिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, लॉजिक इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट आई नो बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स टोल्ड मी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरे को अच्छा लगता है ये लॉजिक सब्जेक्ट क्योंकि सब मेरे फ्रेंड्स ने बोला है। तो एक तरह से उन्होंने अपील ही की है कि ये जो सब्जेक्ट है ये अच्छा है, ये बेस्ट सब्जेक्ट है, और उसको पता है इसलिए क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने बोला है। तो एक तरह से वो उसका इमोशन और सेंटिमेंट्स है जो उसके फ्रेंड्स ने बोला और उसने मान लिया कि हाँ बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने बोला है। उसको नहीं पसंद लेकिन उसके फ्रेंड्स ने बोला, आई नो बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, उसके फ्रेंड्स ने बोले। तो कहीं ना कहीं ये आपका किसकी तरफ ये अपील कर रहा है? आपके इमोशन और सेंटिमेंट्स की तरफ, आपके फ्रेंड्स की तरफ कर रहा है। अपील टू पिटी क्या होता है? दिस फैलेसी इज कमिटेड व्हेन पिटी और इमोशन सिंपैथी इज अपील टू एक्सेप्टेड द कंक्लूजन। ये पिटी तब आपका होता है कंक्लूजन में, तब एक्सेप्ट किया जाता है आपके कंक्लूजन को जब यहाँ पे पिटी आपके इमोशन और सिंपैथी देखी जाती है, जो एक तरह का इसको भी हम अपील टू इमोशन कह सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है ऑफिसर, यहाँ पे जो एक आदमी है वो ऑफिसर को कहता है दैट देयर इज no reason to give a traffic ticket of going too fast because I was just on my way to see my wife to tell her I was just lost my job। मैं मेरे पास टाइम नहीं आपको टिकट देने के लिए क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी वाइफ को कि मैंने अपनी जॉब को क्या कर दिया है, मैंने गुम लॉस कर दिया है, मेरी जॉब छूट गई है। तो कहीं न कहीं वो अपना पिटी और सेंटिमेंट शो कर रहा है अपने ऑफ़िसर की तरफ कि उसने कहीं न कहीं जो अपनी जॉब है, वो अपनी क्या कर दी है, उसकी छूट गई है जॉब। तो वो ऑफ़िसर को ये बोलना चाह रहा है कि वो उस केस में अभी वो नहीं दे सकता है ट्रैफ़िक टिकट क्योंकि वो अभी रास्ते में है और वो ये अपील कर रहा है प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, मैं ये अपनी वाइफ़ को बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो कहीं न कहीं वो अपनी पिटी, सेंटिमेंट्स और इमोशन ऑफ़िसर की तरफ क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस। तो ये आपका क्या होता है? अपील टू पिटी होता है। फिर आपका अपील टू फोर्स आता है। अपील टू फोर्स आपका कब कमिट होता है? जब यहाँ पे फोर्स लाया जाता है, और उस केस में जो अपील टू फोर्स होता है आपका कंक्लूजन वैसे ही एक्सेप्ट होता है जब यहाँ पे किसी फोर्स के बारे में बात हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो बैट और स्टिक फॉर हिटिंग, स्टिक से मारना या बैट से, ये भी एक तरह का अपील टू फोर्स में आ जाता है।
थ्रेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें थ्रेट्स भी आपका इन्वॉल्व होता है, किसी को ज़बरदस्ती करना कि तुम ये करो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये आपका अपील टू फोर्स में आ गया। स्टिक से हिट करना, अपील, थ्रेट देना, हार्म और साइकोलॉजिकल हार्म और फिजिकल हार्म देना, तो ये भी आपका किस में आता है, आपके अपील टू फोर्स में आता है। जैसे कि यहाँ पे बोला, फादर टेल हिज सन नेक्स्ट टाइम बिफोर गिविंग टू पॉकेट मनी आई विल सी योर रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि यहाँ पे फादर ने अपने बेटे को थ्रेट किया ये बोल के कि अगर तुम्हें मेरे से अगली बार पॉकेट मनी मांगनी होगी तो पहले तुम्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखानी होगी, तभी मैं दूंगा, वरना मैं तुम्हें मैं पॉकेट मनी नहीं दूंगा। तो एक तरह का वो एक फोर्स दे रहे, धमकी दे रहे कि अगर तुम्हें अब अगली बार से चॉकलेट या पॉकेट मनी तभी मिलेगी जब तुम अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे। तो इस केस में आपका क्या शो हो रहा है, अपील टू फोर्स हो रहा है, या ये आपका अपील टू फोर्स में आता है। या फिर आपका और एग्जाम्पल भी हो सकता है किसी को मारना, कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बैट स्टिक से मारूंगा, तो ये आपका भी अपील टू फोर्स में आता है, उसको ज़बरदस्ती उससे काम करवाना, ये फोर्स में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़, और इसमें और क्या इन्वॉल्व होता है, आपका साइकोलॉजिकल या फिजिकल हार्म, दोनों तरफ जो भी हार्म हो रहा है वो आपका फोर्स में आता है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस में आपका क्या आता है, इसमें कोई भी चीज़ प्रूव नहीं की जाती है, या फिर वो चीज़ क्या होती है, फॉल्स होती है, नॉन एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि उस चीज़ को ना तो कभी देखा गया, ना उस चीज़ को कभी प्रूफ किया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज़ ट्रू बिकॉज इट हैज़ नॉट प्रूवन इट्स एग्जिस्टेंस। यहाँ पे घोस्ट है, घोस्ट आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जो नॉन एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपका हो सकता है गोल्डन माउंटेन। तो गोल्डन माउंटेन भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता, घोस्ट आपके एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जो है आपका ट्रू है, क्योंकि अभी ये किसी ने, साइंस ने भी जो है ये अभी प्रूव नहीं किया अभी इसके एग्जिस्टेंस को, गोल्डन माउंटेन की भी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया है। जो चीज़ प्रूव नहीं करते, जहाँ पे आप फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पे आपका क्या आता है, अपील टू इग्नोरेंस आता है। हेयर द, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जहाँ पे आप एविडेंस नहीं दे पाते किसी भी चीज़ का कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, तो ये आपका इग्नोरेंस में आ जाता है। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होता है, जो यहाँ पे ये लिखा गया, अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब वो होता है जो आपसे जो बड़े होते हैं, जिनकी आप बात मानते हो, जो उनका फाइनल डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल योर फादर मदर, योर पेरेंट्स, योर प्रिंसिपल, योर टीचर्स, ये आपकी अथॉरिटी में आ जाते हैं। दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड अपॉन अपील टू सम अथॉरिटी रेदर देन इंडिपेंडेंट रीजन, ये अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली क्रीम जो है हमें अपने फेस पे लगानी चाहिए, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था। जो यहाँ पे कौन कर रहा था, कोई भी एक्ट्रेस कर रही थी, दीपिका पादुकोण का एग्जांपल लिया गया, क्योंकि उसने बोला कि अगर हम फेयर एंड लवली लगाएंगे तो उससे हमारा जो फेस है वो गोरा हो जाएगा, तो इसलिए हमें वो फेयर एंड लवली क्रीम लेना चाहिए। मतलब बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लॉजिकल प्रूफ के हमने क्या मान लिया, उस चीज़ को हमने मान लिया, फेयर एंड लवली की चीज़ को। तो ये आपकी किस में आ गई, इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में आ गई, जो एडवर्टाइजमेंट्स में या फिर आप बाहर देखते हो बिल बोर्ड्स में, पोस्टर्स में, तो इस सब की सब आपकी इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में आ जाती है। अगेंस्ट द पर्सन क्या होता है, जहाँ पे आप किसी पर्सन के अगेंस्ट होते हो। इनएडिक्वेट टू सपोर्ट द कंक्लूजन, अटैकिंग द पर्सन, यहाँ पे आप किसी पर्सन को अटैक कर रहे होते हो, जो वो उस पर्सन को अटैक करते हो जो सामने वाला आर्गुमेंट बना रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, I am surprised to hear that you are advocating the traffic leaper where you are not self in favor of anti-drink camping recently। यहाँ पे उसके लॉयर को क्या किया जा रहा है, उसको अटैक किया जा रहा है कि तुम जो थे वो फेवर में नहीं थे एंटी ड्रिंक कैंपिंग के, लेकिन तुम्हारे जो एडवोकेट है उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, इस लीकर को बढ़ा दिया कि शराब जो है वो, उन्होंने क्या किया, जो शराब जो एंटी लीकर था, तुम उसके केस, मतलब उसके तुम खिलाफ थे, तुम उसके सपोर्ट में नहीं थे कि नहीं इसको बैन हो जाना चाहिए, इसको और बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया और इसको जो है अलाउ कर दिया बेचने को। तुम्हारे एडवोकेट नहीं है और ये जो चीज़ है ये गलत की, तो यहाँ पे उसके एडवोकेट को ही क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट को किया जा रहा है, ना कि आर्ग्यूमेंट इट्सेल्फ।
जैसे कि यहाँ पे बोला गया, इफ़ अ पर्सन ए मेक्स क्लेम ऑन पर्सन एक्स देन दैट पर्सन बी अटैक ऑन पर्सन ए नॉट ऑन एक्स। अगर कोई पर्सन ए, यहाँ पे ए क्लेम कर रहा है किसी एक्स के ऊपर, यहाँ पे दो पर्सन लिए गए, एक ए और एक एक्स लिया गया, तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स के ऊपर जो है क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन अटैक होगा? जो क्लेम कर रहा है, और यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है वो पर्सन ए कर रहा है, आपका एक्स नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? वो जो अटैक होगा वो अटैक पर्सन होगा जो क्लेम करे, तो यहाँ पे पर्सन ए के ऊपर क्या आएगा? अटैक। अटैक होगा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। एक्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ए एक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक्स ए के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, वो क्लेम कर रहे हैं, तो हम क्लेम उसके क्लेम को जाके हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जो भी आपका जो सामने वाला ओपोनेंट आपका क्लेम करता है, उसके क्लेम को अगर हम डिफेंड करते हैं तो आपका वो किस केस में आता है? वो आपकी जो फैलेसी होती है वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पर्सन में आती है। तो ये आपकी क्या थी? आपकी इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगेंस्ट द पर्सन। देन आपकी क्या थी? अपील टू फोर्स, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। हमने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी। देन अपील टू इमोशन, अपील टू पिटी। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी। हमने इग्नोरेंस पढ़ लिया, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी पढ़ लिया, अगेंस्ट द पर्सन पढ़ लिया, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, कन्वर्स एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, अपील टू इमोशन पढ़ लिया, अपील टू पिटी पढ़ लिया, अपील टू फोर्स एंड appeal to force भी पढ़ लिया, and irrelevant conclusion. So it means that we have four fallacies are left. So these four fallacies I can cover this tomorrow. So I hope you like my channel, and thank you so much for watching my video. Do subscribe, like, comment and share.